सो हेलो डियर किड्स। मैंने ये सोचा एक बार आपसे ये डिस्कशन कर लूँ जो एक्टिविटी है टू establish the differences between mixture and compound in one more way कि हम किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप इसमें होता है दैट आयरन फिलिंग्स, ये लोहे के टुकड़े बिल्कुल जिसको हम कहते हैं बहुत छोटे छोटे पीसेस, और सल्फर पाउडर हम चाइना डिश में लेते हैं और ग्लास रॉड से इसको ठीक तरह से मिलाते हैं। फिर सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि एक मैग्नेट लेकर आते हैं जिससे आयरन फिलिंग्स अलग हो जाती हैं, सल्फर सल्फर चाइना डिश में रह जाता है। अच्छा, इसमें थोड़ा मिक्सचर हम अगर लेकर गर्म करते हैं तो ग्लोइंग रेड हॉट, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये जो है ठंडा करने पर ग्रेइश ब्लैक सॉलिड बन जाता है जिसे आयरन सल्फाइड कहते हैं। और जब हम मैग्नेट लाते हैं इस वाले मिक्सचर के पास, ये मिक्सचर तो नहीं कहेंगे अब, नाउ इट्स अ कंपाउंड आयरन सल्फाइड, तो आयरन इसमें से अलग नहीं होता बिकॉज इट इज केमिकली कंबाइंड। तो ये आपका एक फ्लो चार्ट मैंने सोचा आपको दिखाऊं। एंड सैंपल ए और बी दोनों में हम जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम मिलाते हैं तो जो FeS है, ठीक है, तो इसमें हम जब देखते हैं व्हाट विल हैपन। सो डाइल्यूट एसिड में जो सैंपल ए था उसमें से हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है जो पॉप साउंड से जलती है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन जो सैंपल बी हमें मिला था वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जिसकी स्मेल सड़े अंडों ऐसी होती है। तो यहाँ पर हमें मैंने आपको एक एडिशनल वे में बताया है, इसमें हमें आयरन टैंक चाहिए होती है, सल्फर पाउडर, चाइना डिश, ग्लास रॉड, बार मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट, हॉर्स शू शेप्ड बर्नर या स्प्लिट लैम्प, बंसन बर्नर, टेस्ट ट्यूब, डाइल्यूट HCl और H2SO4 एंड कार्बन डाइसल्फाइड। ये एडिशनल है, ज़रूरी नहीं है। CS2, तो इसका क्या इसमें यूज़ होता है दैट सैंपल ए में अगर हम देखते हैं, अगर सैंपल ए का थोड़ा सा अमाउंट अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व करना चाहें तो सल्फर खुल जाता है, आयरन जो है रह जाता है एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। और यहाँ पर अगर हम आयरन सल्फाइड को डिजोल्व करना चाहें CS2 में, नो सल्फर डिजोल्व, क्योंकि ये कंपाउंड बन चुका है, आयरन और सल्फर ने अपनी प्रॉपर्टीज खो दी हैं और नया कंपाउंड बन चुका है, वो मिक्सचर नहीं है, ठीक है। तो बिफोर हीटिंग ग्रे शेलो जो आपने देखा था उसमें आपकी बुक में भी है, ग्रे शेलो आयरन एंड सल्फर ग्रेन्स ये विजिबल, एंड हीटिंग के बाद सैंपल बी में ग्रेइश ब्लैक सॉलिड, नो सेपरेट ग्रेन्स। तो ये इस तरह से मैंने सोचा एक फ्लो चार्ट आपके साथ शेयर कर लूँ। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दैट न्यू सब्सटेंस इज गोइंग टू फॉर्म ऑन हीटिंग द मिक्सचर, और ये परमानेंट है, आयरन सल्फाइड इज परमानेंट चेंज। नाउ ये यहाँ जब हमने मिक्सचर बनाया था तो ये फिजिकल कॉम्बिनेशन है, वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स लाइक मैग्नेट से हम आयरन को सेपरेट कर सकते हैं इन दिस केस, और ये केमिकल चेंज है, न्यू कंपाउंड बन गया, अब इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो मिक्सचर वर्सेस कंपाउंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो फिजिकल मिक्सिंग होती है लाइक आयरन सल्फर बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर दिस केमिकल रिएक्शन, हीटिंग के बाद न्यू सब्सटेंस इज क्रिएटेड। कंपोनेंट्स जैसे आयरन और सल्फर अपने अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन की, उनको छोड़ा नहीं, और यहाँ पर न्यू सब्सटेंसेस, ये नया सब्सटेंस बना आयरन सल्फाइड विद इंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज। तो इसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ H2S बनाई, और इसने जो है यहाँ जो आयरन था उसने रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाई एसिड के साथ। कंपोनेंट्स हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं लाइक मैग्नेट या बाय फिल्ट्रेशन, जो CS2 से हमें अगर आयरन को अलग करना हो उस मिक्सचर में टेस्ट ट्यूब से, देन कैन नॉट बी सेपरेटेड बैक इनटू आयरन सल्फर बिकॉज एक बार कंपाउंड बन जाता है तो बाय फिजिकल मेथड्स आप उसको अलग नहीं कर सकते। नो एनर्जी चेंज नीडेड, हीट इज रिक्वायर्ड, तो ये यहाँ पर हीट चाहिए होती है। कॉम्पोजिशन कैन वेरी, कोई भी चीज़ कम ज़्यादा हो सकती है इस मिक्सचर में, और आयरन सल्फाइड फिक्स रेशियो में ही बनता है, ठीक है। तो इन दिस केस यहाँ सारी बातें इस तरह से शो कर दी गई हैं। तो यही मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो बना दूं अबाउट द थिंग्स दैट हाउ वी एस्टैब्लिश
द प्रोमिनेंट डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। ठीक है, तो इसीलिए ये आपकी जब भी आपको टाइम मिले एक बार इसको देख लीजिएगा। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।